महानगर अनेक संभावनाओं से भरे हुए शहर होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। महानगर अपने आसपास की बड़ी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उन पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है। महानगर की बढ़ती आबादी पर्यावरण के लिए एक चुनौती होती है। जल संसाधन महानगरीय प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए महानगरीय प्रणाली में अवशिष्ट जल का उपचार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारे जल संसाधन प्रदूषित हो सकते हैं और जल आपूर्ति में बाधा पड़ सकती है। महानगरों में बड़े पैमाने पर हर दिन अवशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जो कि वह जल है जो हमारे उपयोग के बाद सीवर लाइंस में छोड़ दिया जाता है। इस अवशिष्ट जल का एक प्रमुख घटक मानव मल होता है, जो इस जल को प्रदूषित कर देता है। मानव मल युक्त अवशिष्ट जल को सीवेज कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। इसमें से कई सूक्ष्मजीवी रोग कारक भी होते हैं। यदि भूलवश इस प्रकार के सीवेज से पीने योग्य जल का संदूषण हो जाए, तब टाइफाइड, अमीबियासिस, डायरिया, कॉलरा जैसी अनेकों गंभीर बीमारियां शहर में फैल सकती हैं। इसलिए सीवेज का उचित उपचार करना जरूरी होता है। नदियों और अन्य जल संरचनाओं में इस अवशिष्ट जल को मुक्त करने से पहले इसका उचित उपचार किया जाता है। इसे हम सीवेज ट्रीटमेंट कह सकते हैं। महानगरों और अन्य शहरों में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए विशेष प्रकार के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं, जहां पर माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में हमारी मदद करते हैं। माइक्रोब वे जीवित संयंत्र हैं जो सीवेज के पूर्णतः निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनसे बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट की कोई अन्य तकनीक अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उन माइक्रोब का उपयोग किया जाता है जो पहले से ही सीवेज में पाए जाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। संपूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहले पद को प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है और दूसरे पद को सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। यही वह पद है जहां पर माइक्रोब का उपयोग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट की शुरुआत प्राइमरी ट्रीटमेंट से होती है, जिसमें मुख्य रूप से सीवेज को फिल्टर किया जाता है और फिर इसका अवसादीकरण किया जाता है। इन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य सीवेज वाटर से छोटे बड़े कणों को भौतिक रूप से निकालना होता है। सीवेज के अंदर अनेक सामग्रियां जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स, कॉटन, घरेलू अवशिष्ट भी तैर रहे होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में सबसे पहले फिल्ट्रेशन के द्वारा तैरते हुए कचरे को हटाया जाता है। इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से इसको छाना जाता है, जिसमें बड़े आकार के विशेष फिल्टर से प्रारंभ करके अंत में छोटे आकार के फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से तैरता हुआ कचरा सीवेज से निकल जाता है, पर अब भी इसमें मिट्टी, रेत और बारीक कण उपस्थित होते हैं। इनको हटाने के लिए सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े बड़े टैंक उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। ये बारीक कण कुछ समय के बाद इन टैंक में तली पर जमा हो जाते हैं। इन्हें प्राइमरी स्लज कहते हैं। इसके ऊपर उपस्थित सीवेज जल को इफ्लुएंट कहते हैं। इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकालकर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बड़े आकार के टैंक में डाल दिया जाता है, और इन बड़े आकार के टैंक को एरेशन टैंक कहते हैं।
इन एरेशन टैंक में इफ्लुएंट को लगातार मशीनों के द्वारा मथा जाता है और वायु को भी टैंक में पंप किया जाता है। इन क्रियाओं के कारण इफ्लुएंट में एरोबिक माइक्रोब तेजी से वृद्धि करते हैं। ये तीव्र वृद्धि करने वाले माइक्रोब्स जाल के समान नेटवर्क बना लेते हैं जिन्हें फ्लॉक्स कहते हैं। इन फ्लॉक्स में फंगल फिलामेंट में बैक्टीरिया के समूह जुड़े होते हैं। ये तेज वृद्धि करने वाले माइक्रोब्स इफ्लुएंट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल का बड़ा भाग उपयोग कर लेते हैं। इससे इफ्लुएंट का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी हद तक घट जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जिसका उपयोग 1 लीटर जल में उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का सूचक होता है। जिस जल का बीओडी जितना अधिक होता है उसका प्रदूषण स्तर उतना ही अधिक माना जाता है। सीवेज वाटर का बीओडी अधिक होता है क्योंकि उसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए सीवेज वाटर को एरेशन टैंक में तब तक उपचारित किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी कम ना हो जाए। जैसे ही इफ्लुएंट का बीओडी कम हो जाता है तब उसे आगे सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है। इन सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स का अवसादन किया जाता है। ये फ्लॉक्स टैंक के तल पर जमा हो जाते हैं। सेटलिंग टैंक के तल पर जमा फ्लॉक्स अब एक्टिवेटेड स्लज कहलाते हैं, जिनका एक छोटा हिस्सा एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है जो वहां पर इनोकुलम या प्रारंभक के रूप में काम करता है। बचे हुए एक्टिवेटेड स्लज को बड़े आकार के अवायवी स्लज डाइजेस्टर में पंप कर दिया जाता है। यहाँ पर वे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बगैर ऑक्सीजन के वृद्धि करते हैं। ये अवायवी बैक्टीरिया एक्टिवेटेड स्लज में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को पचा लेते हैं। इस पाचन प्रक्रिया के दौरान अवायवी जीवाणु बड़े पैमाने पर गैसीय मिश्रण को उत्पन्न करते हैं जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख घटक होते हैं। यह गैसीय मिश्रण बायोगैस कहलाता है जो कि ज्वलनशील होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इफ्लुएंट का बीओडी कम होना इस बात का सूचक होता है कि इसकी प्रदूषण क्षमता काफी हद तक घट चुकी है। अब इस जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। अब यह जल उपचारित हो चुका होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने पर कोई हानि नहीं पहुंचती है। अवशिष्ट जल के उपचार की पूरी प्रक्रिया में माइक्रोब्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हर दिन कई मिलियन गैलन अवशिष्ट जल का उपचार करते हैं। पूरे विश्व में सीवेज वाटर के उपचार का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका ज्ञात नहीं है। लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से मनुष्य माइक्रोब की मदद से प्रदूषित जल को उपचारित करता आ रहा है। हाल के कुछ दशकों में महानगरीय जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। आज सीवेज वाटर की मात्रा पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, पर इसके उचित उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। इस असमानता के कारण आज बड़े पैमाने पर बगैर उपचार किए सीवेज वाटर को सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे जल प्रदूषण की समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है। शहरों में अनेक जल जनित गंभीर बीमारियां मनुष्यों को प्रभावित कर रही हैं। भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को लागू किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है। इन योजनाओं के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल उपचारित सीवेज वाटर ही नदियों में छोड़ा जाए। नदियां आदिकाल से कई मानव सभ्यताओं का केंद्र रही हैं। भारत में नदियों को देवी स्वरूप माना जाता है। कई 30 त्योहार नदियों के तट पर मनाए जाते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा भारत की पहचान है। ऐसे में इन नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक तरह से हमारी संस्कृति को सहेजना भी है। याद रखिए, जल है
तो कल है।